गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 3 जनवरी व 3 जनवरी के क्या क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को अपने एग्जाम से पहले पढ़ने हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू होने से पहले एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि सभी बच्चों तक ये क्लास जो है पहुँचनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला सवाल ये रहा कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर एमपी। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो लोकायुक्त विधेयक 2022 है, ये वही है जिसके लिए अन्ना हजारे काफ़ी बार आंदोलन भी कर चुके थे। तो आपको बता दें कि ये जो विधेयक है पारित हो चुका है, और कौन से स्टेट में इसको पारित किया गया है? सो महाराष्ट्र में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके सामने बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस विधेयक की, तो महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लेकर आता है। लोकपाल की बात करते हैं तो लोकपाल एक एंटी करप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को चेक करती है कि क्या वो करप्शन में आ रहे हैं या फिर वो करप्शन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ के ऊपर। और अगला आपके सामने दिया हुआ है कि इस विधेयक में क्या क्या चीज़ें थी। तो विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी, और महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मेंबर्स हैं विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र के, उनके 2/3 मेंबर्स की मंजूरी लेनी बहुत ज़रूरी है। आंतरिक सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता है। अच्छा, ये कुछ सवाल है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 193rd देश कौन सा यहाँ पर मेंबर बना है? तो साउथ सुडान बना था। हिंदी दिवस हम लोग हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? सो वो है विटामिन के। अगर विटामिन के किसी के भी शरीर में कम हो जाए तो उसके शरीर में अगर कोई भी घाव वगैरह लग जाता है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? सो आर्टिकल 343। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सो वोमेश चंद्र बनर्जी। और भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो दामोदर नदी पर किया गया है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर हम संतोष कुमार यादव की बात करते तो इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख जो है चुन लिया गया है। प्रभु चंद्र मिश्रा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये यहाँ पर कौन हो जाते हैं। बाकी अगर हम अनिल कुमार लोहाटी की बात करते तो इनको रेलवे बोर्ड के अंदर नया चेयरमैन चुना गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले सवाल के ऊपर। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का नया सीएम बनाया गया। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पुष्प कमल दहाल नए प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। शुभ्रकांत बांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं। केवी कामत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक हैं। गौरव द्विवेदी सीईओ प्रसार भारती। और अरविंद बिरमानी की बात करते हैं तो ये फुल टाइम मेंबर हैं नीति आयोग के। अगले क्वेश्चन पे आइए। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो आपको बता दें ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है इसका उद्घाटन मात्र 12 हफ्तों में किया गया। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने निकल के आती है, और उद्घाटन हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं सो अहमदाबाद आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और ये हमारे भारत का मैनचेस्टर भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। और यही जो आप मकान देख रहे हैं इसी मकान को अभी 3D प्रिंटेड हाउस के तौर पे जो है उद्घाटन किया गया। आगे कुछ एक्सरसाइजेज है गाइस, रिवीजन कर लेंगे क्योंकि एक्सरसाइजेज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे वरुण, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। खंजर इंडिया किर्गिस्तान। ओसिनडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। शक्ति गरुण वरुण तीनों ही इंडिया फ्रांस के साथ। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है इंडिया की। और गरुण शक्ति आपकी किन के साथ होती है वो मुझे सभी लोग मेंशन
मेंशन करके बताएगा। अच्छा, अगर हम इम्बैक्स की बात करते हैं तो वो इंडिया और म्यांमार के साथ, सिम्बैक्स इंडिया सिंगापुर, जिम्बैक्स इंडिया जापान, नासिम अल बहार इंडिया और ओमान, इंदिरा इंदिरा और इंडिया और रशिया के बीच में होती है, सूर्यकरण इंडिया नेपाल, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे आइए। अभी किस आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया? सो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो गाइज आपको बता दें कि अभी जो ये चीज़ है यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन है, इसको चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, यानी बी इसका सही जवाब हो जाता है। अब हम इस रिमोट वोटिंग मशीन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना ये है कि जितने भी लोग अपने ज़िलों से दूर जा जाकर रहते थे और इलेक्शन के टाइम पे उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना पड़ता था, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि अब उन्हें ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस मशीन के द्वारा ही वोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये कुछ अभी अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए सवाल, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? सो अरुण गोयल। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? सो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5। लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के ध्यान में रखते हुए कितने निर्जन द्वीप अनुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो आपको पता है भाई, लक्षद्वीप में आपको 36 द्वीप देखने को मिलते हैं और ये एरिया के हिसाब से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। 36 में से 17 जो है द्वीपों पर सरकार ने रोक लगा दी, यानी आंसर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए और अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला? सो गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। आपको बता दें ये जो निजात अभियान है ये जो है शुरू किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर। सो इसी अभियान को लेके यहाँ पर इसे पुरस्कार भी मिला। अगर हम इस अभियान के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके अंदर नारकोटिक्स और ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही करना व लोगों को इसके लिए जागरूक करवाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। इसकी जो टैगलाइन है वो है, नशीले पदार्थों को ना और जिंदगी को हाँ। ये अभी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और इसी को यहीं पे अवार्ड मिला। अगले क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह, रीता सिंह, सोनिया सिंह या फिर हो जाएगा दीपा सिंह। तो गाइज आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन चुकी हैं लक्ष्मी सिंह, यानी आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है कि फर्स्ट इन इंडिया फीमेल की बात करें तो भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर है। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हो जाती हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा सेशन, और सेशन आपको कैसे लगा? हमने अपनी पूरी कोशिश करी है क्योंकि इसमें हमने SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए हैं और रिवीजन भी करते आ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो उनका भी रिवीजन यहाँ पर करवा दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। और अब मिलेंगे हम लोग कल सुबह 5 बजे फिर से इसी सेशन में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।